मसीह यीशु के पाक जलाली बबरत नाम में देखने सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो आज हम मसीह खुदावंद के दूसरे मोजज़ात के अलावा उसने मुर्दों को ज़िंदा किया, इसके बारे में देखेंगे। जिस तरह यसाया 35वें बाब की 4-5वीं आयत में लिखा है कि उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी, बहरों के कान खोले जाएंगे, तो लंगड़े हरन की मानद चौकड़ियाँ भरेंगे और गुग्गे की ज़ुबान गाएगी। तो ये यसाया में मसीह खुदावंद की जो निशानियाँ बताई गई थी, तो यीशु ने बेशुमार अंधों की आंखें खोलीं, बेशुमार बहरों के कान खोले, बेशुमार गुंगों को ज़ुबान अता की, बेशुमार अपाजों लंगड़ों को चलाया। इसके अलावा यीशु ने मुर्दे ज़िंदा करके दिखाया कि मैं कौन हूँ। जिस तरह मेरे मसीहा ने फरमाया, इन आना सिरातुन व हक्कुन व हया, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो इस दावे को यीशु ने साबित किया। 3 मुर्दे ज़िंदा किए, तीनों में एक तरतीब है, तीनों में मौत का वक्फा बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों हुआ, सुनिए। पहला मुर्दा जो मेरे मसीहा ने ज़िंदा किया वो यायर नामी सरदार कहन की बेटी थी। ये तीनों अंजीलों में, ये ना अनाजील मतवाफ़ा मत्ती मरकस लूका में है। तो यहाँ हम मरकस की इंजील उसके 5वें बाब की 21वीं आयत से देखते हैं। जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था, और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कह उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। तो रास्ते में एक और वाक़या रुनमा हुआ। जो 12 साल की जरियान की मरीज़ा थी, उसने यीशु की पेशाब को छुआ और वो शफा याब हो गई। और आगे 35वें आयत में आगे लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहाँ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फकत इत्काद रख। फिर उसने पतरस और यकूब के भाई यूहन्ना को और सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाज़त ना दी, और वह इबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा कि तुम क्यों गोल मचाते और रोते हो, लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सब को निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका तर्जमा है, ऐ लड़की मैं तो इससे कहता हूँ उठ। वो लड़की फिल फौर उठ कर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए और फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने, और फरमाया लड़की को कुछ खाने को दो। तो ये पहला मुर्दा है जो मेरे मसीहा ने ज़िंदा किया। यायर नामी इबादत खाना का एक सरदार था जिसकी 12 साला बेटी जो थी वो बीमार पड़ी थी और बिस्तर मर्ग पर थी। वो यीशु के पास आता है और यीशु से कहा, मेरी बेटी मरने को है। यीशु चल दिया। तो रास्ते में एक जो जरियान की मरीज़ा थी वो वाक़या भी पेश आता है। तो वो यायर नामी जो सरदार था वो उसके साथ है, और जब वो अपने घर के नज़दीक पहुंचा तो आगे से उसके नौकरों ने या उसके आदमियों ने उससे कहा कि लड़की मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, लड़की मर गई है। तो यीशु ने उससे कहा, इत्काद रख, खौफ ना कर। यीशु उसके घर में जाता है और अपने 3 रसूलों को, पतरस, यकूब और यूहन्ना को हमरा लेके, तो उसके स्वाय माँ बाप के सब को वो निकाल देता है। तो इन 3 अपने रसूलों को साथ लेकर वो लड़की के जो जहाँ उसका चारपाई पड़ी थी
उसका माँ बाप था तो गया, तो यीशु ने उस लड़की का हाथ पकड़ा, फरमाया तलीता कुमी, मैं तुझे हुक्म देता हूं जिंदा हो जा, उठ। वो लड़की उठ बैठी और लोग हैरान हो गए। इस पर फकी फरीसी मुफ्ती जो दीन के ठेकेदार थे वो बुड़बुड़ाने लगे, कहने लगे, जब उन्होंने देखा लड़की जिंदा हो गई है तो बुड़बुड़ाने लगे, ये कौन सा बड़ा काम है, खुद ही कहता था कि लड़की मरी नहीं सो रही है, सोए हुए को जगा देना ये कौन सा बड़ा काम है। चलो आगे, जो दूसरा मुर्दा यीशु ने जिंदा किया वो नैन शहर की बेवा का बेटा था, और ये लूका की इंजील 7वें बाब की 11वीं आयत में वाकया इस तरह है। थोड़े अरसा के बाद ऐसा हुआ कि वो नैन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके उमरा थे। और जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी, और शहर के बतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया, और सब पर दाश्त छा गई, और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है। यह दूसरा मौजज़ा था। जब इन फकीयों फरीसियों मुफ्तियों दीन के ठेकेदारों ने कहा कि ये कौन सा बड़ा काम किया है, कि खुद ही कहता है लड़की मरी नहीं सो रही है, अब जो दूसरा मुर्दा है उसमें मौत वक्फा बढ़ गया है, उसे गुस्ल दिया हुआ है, कफन पहनाया है, और पीछे औरतें जो हैं वो बैन करती आ रही हैं, जनाजा जा रहा है। अब जनाजा फाटक पर आ गया। उसकी माँ जो बेवा थी, जवानी में उसका खामद मर गया है, इस बेटे के सहारे वो जिंदगी गुजार रही है। जब वो भी मर गया, अब उस औरत का क्या हाल होगा। वो बैन करती हुई पीछे आ रही है, औरतें भी रोटी पीटती हुई उस जनाजा के पीछे आ रही है। जनाजा फाटक पर आ गया और यीशु भी बाहर से फाटक पर आ गया। शहर की तरफ से मौत फाटक पर आ गई और बाहर की तरफ से जिंदगी फाटक पर आ गई। फाटक पर मौत और जिंदगी का टाकरा हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। जिंदगी को तरस आया, जनाजा छुआ और कहा जनाजा रोको। उन्होंने नीचे रख दिया और यीशु ने उस जवान से कहा उठ, मैं तुझे हुक्म देता हूं, मैं तुझे हुक्म देता हूं, उठ। वो उसी वक्त उठ बैठा, मां को सौंप के। अब लोग जो थे लोग तो हैरान हो गए, उन पर दाश्त छा गई, खुदा की तमजीद करने लगे। कहते हैं हम एक बड़ा नबी बर्पा हुआ है। जो नबी दुनिया में आने वाला था वो यही है। जब उस नैन शहर की बेवा का बेटा जिंदा हो गया तो अब ये फिर फकी फरीसी मुफ्ती दीन के ठेकेदार कहने लगे ये कौन सा बड़ा काम किया है। 3 दिन तो रूह पताल में जाती ही नहीं है, 3 दिन तो इधर चक्कर काटती है। और कुछ कहने लगे ये बाल ज़बूल की मदद से जिंदा करता है। अब ये दूसरा मुर्दा जो यीशु ने जिंदा किया वो नैन शहर की बेवा का बेटा था। मौत वक्फा बढ़ गया है। और उनका अकीदा ये है कि जब कोई आदमी मर जाता है या औरत मर जाती है तो वो 3 दिन तक पताल में रूह नहीं जाती। वो 3 दिन घर में तुरात खानी किया करते थे और तीसरे दिन वो कब्र पर जाके खुशबूदार चीज़ें जलाते, वो खुशी मनाते, इतर अंडेलते, फूल चढ़ाते, अगरबत्तियां जलाते, मोर और लुबान जलाते थे, खुशी करते थे कि अब रूह पताल में चली गई है। ये उनका कुल था, ये कुल करते थे। तीसरे दिन कब्र पे जाके कुल करते थे कि अब खतरा टल गया है, रूह पताल में जा चुकी है। तो जब नैन शहर की बेवा का बेटा जिंदा है वो कहने लगा भाई ये रूह तो इधर ही फिर रही थी, 3 दिन तो रूह पताल में जाती ही नहीं है। अपने अकीदे के मुताबिक
मसीह खुदावंद की कब्र पर भी तीसरे दिन औरतें खुशबूदार चीजें लेके गई थी। वो भी अपने अकीदे के मुताबिक कुल करने जा रही थी, क्योंकि यहाँ लिखा है सब्बत के दिन, तो उन्होंने लूका ये 24वां बाब, बल्कि तीनों अंजीलों में इसका जिक्र है, बल्कि चारों में सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। तो अपने अकीदे के मुताबिक वो भी कुल करने जा रही थी। तीसरे दिन यीशु की कब्र पर खुशबूदार चीज़ें लेके गई, मगर जैसा कि मेरे मसीहा ने फरमाया था कि इब्ने आदम गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा होगा। ये मेरे मसीहा ने पेशेंगोई की थी कि मैं तीसरे दिन जिंदा हूंगा। औरतों ने इस पर ईमान नहीं लाई, इस पर उनका ईमान नहीं था कि यीशु जिंदा हो गया है। वो अपने अकीदे के मुताबिक जो उनमें पहले ही रासक हो चुका था कि 3 दिन रूह पताल में न जाती, तीसरे दिन वो पताल में जाती है, खुशबूदार चीजें वो लेके जा रही हैं। वो जो पुराना फरसूदा अकीदा था, जो बिदत थी उनके अंदर थी, वो बिदत दूर नहीं हुई। यीशु ने कहा मैं तीसरे दिन जिंदा हूंगा। अगर इस पर ईमान होता तो वो खुशबूदार चीजें ना लेके जाती, वो माला लेके जाती, वो हार लेके जाती कि हम यीशु का वेलकम करने जा रही हैं, क्योंकि वो अपने वादे के मुताबिक जिंदा हो गया है। ये उनका फरसूदा अकीदा था। जिस तरह मसीहत में भी ये तरह तरह के रूमियों की तरफ में बिदतें डाली गई हैं और वो अकीदे रासख हो गए हैं। अब उनका यहाँ जिक्र करना जो है वो मुनासिब नहीं है, तो फिर किसी वक्त इन अकायद पर भी हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से। तो ये उनका अकीदा था कि 3 दिन रूह पताल में नहीं जाती, तीसरे दिन वो कुल करते। आज भी देखिए कोई मर जाता है, औरत हो या मर्द हो, तीसरे पर बुलाओ। आज भी तीसरे को जफा मार रखा है, तीसरे पर बुलाते हैं कि चौथे पर बसों वालों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। अब इसके बाद वो 7 दिन अफसोस के लिए बैठते और तसलियां देने वाले जो आते ये 7 दिन और ये 3 दिन पहले ये 10 दिन हो गया, ये 10वां बन गया उनका। मूसा की वफात पर, हारून की वफात पर 30 दिन उन्होंने मातम किया था, ये 10 दिन पहले, और 30 दिन ये 40वां बन गया है। तो ये गैर कौमों की रस्में हैं जो हमारे अंदर मसीहत में भी हैं, और ये अकीदे रासक हो चुके हैं जो फरसूदा और बाइबल के खिलाफ हैं। रूमियों की तरफ से, यहूदियों की तरफ से गलत अकायद जो हमारे मजहब के अंदर आ गए हैं, उनको जफा मारे बैठे हैं। तीसरा मुर्दा जो मेरे मसीहा ने जिंदा किया वो बैतनिया का लाजर नामी एक नौजवान था। ये 3 बहन भाई थे जो यतीम थे, मरियम, मार्था और लाजर। ये बैतनिया के रहने वाले थे। तो इस खानदान से यीशु बहुत प्यार करता था। जब लाजर बीमार हो गया, ये यूहन्ना की इंजील 11वें बाब में है। पहले ऐसे मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। यह वो मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसे उसके पांव पूछे। इसी का भाई लाजर बीमार था, पर उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावंद, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है। जब लाजर बीमार था तो बहनों ने यीशु के पास पैगाम भेजा कि जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है, मगर यीशु ने कहा ये बीमारी मौत की नहीं, ये खुदा के जलाल की है, जलाल के लिए है। तो चनाचे लाजर मर गया। पता यीशु को उसी वक्त चल गया कि लाजर मर गया है, मगर चौथे दिन आया। चौथे दिन क्यों आया? इसलिए कि रूह पताल में चली जाए।
ये ना कहें कि रूह इधर उधर ही फैल रही थी, क्योंकि उनका जो फरसूदा अकीदा था वो ये था कि 3 दिन रूह पताल में नहीं जाती। तो चौथे दिन इसलिए आया ताकि रूह पताल में चली जाए। पताल तो क्या, पतालों के पताल से भी मेरा मसीहा रूह निकालने की कुदरत रखता है। ये तो 4 दिन का था, उनके अकीदे को बातिल करने के लिए। उनके अंदर जो झूठा अकीदा था कि 3 दिन रूह पताल में नहीं जाती, उसको बातिल करने के लिए यीशु चौथे दिन आया और यह साबित किया, इसलिए आया कि मैं पताल से भी रूह निकालने की कुदरत रखता हूं। तो यीशु बैतनिय्याह में आया। मार्था को पता चलता है कि यीशु आया है। वो घर से बाहर आ जाती है, क्योंकि लिखा है यहूदी जो थे या दूसरे लोग उनको तसल्ली देने के लिए आए थे, क्योंकि 3 दिन गुजर गए थे। आगे जो 7 दिन होते थे वो तसल्ली के लिए होते थे, और 7 दिन वो फूड़ी बिछा के बैठते और लोग तसल्लियां देने के लिए आते थे। यहूदी और दूसरे लोग भी मरियम और मार्था को तसल्ली देने के लिए आए थे। तो किसी ने जाके मार्था से कहा कि यीशु आया है। जब उसे पता चला कि यीशु आया है तो वो फौरन बाहर आ जाती है, घर से बाहर ही यीशु को मिलती है और कहती है, ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु और मार्था के दरमियान चंद डायलॉग हैं जो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने उससे कहा, अगर तू ईमान लाती है तो वो अब भी जिंदा हो जाएगा। अब मार्था कहती है, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान लाती हूं कि क़यामत के दिन जिंदा होगा। अब यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। फिर भी उसकी बात समझ में नहीं आई। यीशु ने कहा कि ईमान ला और वो अभी जिंदा होगा। वो कहते हैं, मैं ईमान लाती हूं, क़यामत के दिन जिंदा होगा। क्यों ये बात मार्था की समझ में नहीं आई? क्योंकि यहूदी अकीदे के मुताबिक उसका भी ईमान था कि जब रूह पताल में चली जाए तो फिर वो क़यामत को ही वापस आ सकती है, वो क़यामत को जिंदा होगा। यीशु ने कहा भी कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। फिर भी ये बात उसकी समझ में नहीं आई। उसने अंधों को बिनाई मिलती देखी, बहरों को सुनवाई मिलती देखी, गुंगों को गयाई मिलती थी, ताजा मरी यारिस की बेटी को जिंदा हुए देखा है। उसने नैन शहर के बेवा के बेटे को जिंदा हुए देखा है। लेकिन 4 दिन का मुर्दा उसने जिंदा होते हुए देखा ही नहीं है। अपने यहूदी अकीदे के मुताबिक वो कहती है कि अब वो क़यामत को ही जिंदा होगा। अब जो फकी फरीसी थे घर में, जो यहूदी थे तसल्ली देने के लिए, वो भी बाहर आ जाते हैं। यीशु को देखते हैं कि मार्था उसके साथ बातें कर रही है, तो वो दिल में जरूर कहते होंगे कि इसने आना था तो कल आता, कल तो रूह इधर ही फिर रही थी, ये कल आता तो रूह पकड़े डाल सकता था। अब चौथे दिन आया है इन लड़कियों को रुलाने के लिए। ये तो पहले ही 3 दिन से रो रो के ये बदहाल हो गई हैं, अब इनको रुलाने के लिए आ गया है। मुख्तर ये कि यीशु कब्र पर चला जाता है। ये फकी फरीसी मुफ्ती भी साथ जाते हैं। कब देखते हैं कब्र पर क्या करता है, क्योंकि उनका अकीदा था कि अब रूह पताल में चली गई है, अब कब्र में ये देखने के लिए क्या करने गया है। तो यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। तो कहने लगे, अब मार्था भी कहती है, ऐ खुदावंद, उसे तो मेरे 4 दिन हो चुके हैं, अब तो कब्र से बदबू आ रही है। अब इनका मतलब यह था कि पत्थर हटवा के भी क्या करना है, क्योंकि रूह पताल में जा चुकी है, अब वापस नहीं आ सकती, कब्र से तो बदबू ही आएगी। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ तो खुदा का जलाल देखोगे। वो पत्थर हटाना नहीं चाहते थे, बहाने करते हैं। मगर यीशु ने कहा, मैं भी पत्थर तुमसे ही हटवाना है। कब्र के पत्थर की बात नहीं थी, उनके दिल के पत्थर की बात थी कि दिल का पत्थर हटाओ। अब उन्होंने पत्थर हटा तो दिया, मगर ना चाहते हुए, ना बादले नखास था, उन्होंने पत्थर हटा तो दिया। चलो हटा तो दिया ना। अब देखिए यीशु का कमाल, क्योंकि यीशु ने कहा था कि पत्थर हटाओगे तो खुदा का जलाल देखोगे। जब पत्थर हटा दिया तो यीशु ने आवाज दी, ऐ लाज़र, कब्र से बाहर आ जा। अब अपनी ईमानदारी से
सोचिए कि क्या जब आदमी मर जाता है तो क्या आवाज सुनता है? लाजर मर गया था, जब बहनें बहन कर रही होंगी तो क्या लाजर सुनता था? जब आदमी मर जाता है तो वो आवाज सुनता है? हो सुनिए, मुर्दे इंसान की आवाज नहीं सुनते, रहमान की आवाज सुनते हैं। यीशु ने कहा, ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा। और दूसरी खास बात यह है कि यीशु कब्र के अंदर नहीं गया, कब्र के अंदर कलाम गया है। कलाम जिंदा करता है। कलाम लाजर के मुर्दा कानों से टकराया, कान जिंदा हो गए, कानों ने काम करना शुरू कर दिया, कानों से आवाज दिमाग में पहुंची, दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया और दिमाग ने टांगों को हुक्म दिया, उठ तुझे यीशु बुला रहा है, उठ तुझे यीशु बुला रहा है। कराची मलीर में मैं ये पैगाम दे रहा था, तो जब मैंने कहा उठ तुझे यीशु बुला रहा है, पीछे एक व्हील चेयर पर एक आदमी आया था, व्हील चेयर पर, वो व्हील चेयर से उठकर स्टेज पर आ गया। अगर किसी ने देखा हो या जाना हो तो ये बिल्कुल ये हकीकत है। वो आदमी स्टेज पर आ गया, उठ तुझे यीशु बुला रहा है। तो जब ये लाजर के कानों में आवाज पहुंची, कानों ने दिमाग में ये आवाज पहुंचाई, दिमाग ने टांगों को हुक्म दिया है, तो यीशु ने जब कहा उठ ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा। और खास बात यह है कि मेरे मसीहा ने लाजर का नाम लिया है। अगर मेरा मसीहा लाजर का नाम ना लेता, कहता कब्र से बाहर आ जा, तो सारा कब्रिस्तान ही जिंदा हो जाता। मगर यीशु ने लाजर का नाम लिया है क्योंकि वो लाजर के बारे में सोच रहे थे कि अब रूह पताल में चली गई है, अब वापस नहीं आ सकती। तो लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आया। क्यों लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आया? जबकि यीशु का कफन कब्र में पड़ा हुआ था। यीशु जब जिंदा हुआ तो लिखा है उसका कफन कब्र में पड़ा हुआ था। लाजर जिंदा हुआ है तो कफन समेत बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि लाजर ने दोबारा मरना था, इसलिए कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। यीशु जिंदा हुआ और अब्दुल्ला अब्बास जिंदा है, इसलिए उसका कफन जो है वो कब्र के अंदर पड़ा था। और आज वो कफन लंदन के अजायब घर में पड़ा है, आवाज दे रहा है, जिसका ये कफन है वो जिंदा हो गया है और आसमान पर है। मुकाशफा पहले बाब की 18वीं आयत में यीशु ने कहा, मैं मर गया था अब जिंदा हूं, देख अब्दुल्ला अब्बास जिंदा रहूंगा, मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। तो यीशु ने ये 3 मोजज़ात किए हैं जिनमें मौत का वफ़ा बढ़ता जाता है। पहली यायर नामी इबादत खाना के सरदार की बेटी थी, दूसरा नैन शहर की बेवा का बेटा था और तीसरा लाजर था। यीशु चौथे दिन इसलिए आया था ताकि उनका जो गलत अकीदा है, ताकि जो ये उनके अंदर अकीदा रासख हो गया है कि 3 दिन रूह पताल में नहीं जाती, तो मैं पताल तो क्या, पतालों के पताल से भी रूह निकालने की कुदरत रखता हूं। तो जिस तरह यीशु ने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, ओ यीशु राह हक और जिंदगी है। इन्ना आना सिरातुन व हक्कुन व हय्या, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। यीशु राह हक और जिंदगी है। आइए उसके कदमों में आए, सिवाय उसके कोई जिंदगी नहीं दे सकता। आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे।